नमस्कार दोस्तों, मैं एसबी सिंह आपका एसके इलेक्ट्रिकल्स आईटीआई क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर आईटीआई से रिलेटेड, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो चाहे वो फिटर का हो, से रिलेटेड वीडियोस के अपडेट आपको मिलते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने एक और वीडियो ऐड किया है और अगला वीडियो है हमारा लेथ मशीन पर। लेथ मशीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेथ मशीन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो फिटर का हो, चाहे वो कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हो उसके लिए। तो लेथ मशीन के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल के बेल आइकन को दबा लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको पहले प्राप्त हो जाए। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो लेथ मशीन है हमारी, आप लोगों को पता ही है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन है। इसको सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले इसका आज हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आज हम देखेंगे और अगले जो वीडियो आएगी हमारी उसमें हम देखेंगे कि इसका वर्क क्या क्या है, ये क्या क्या वर्क परफॉर्म करती है ये मशीन। तो कंस्ट्रक्शन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारी लेथ मशीन है वो उस पर एक लेग लगा हुआ है। ये लेग है, ये लेग जो हमारी लेथ मशीन का पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये कास्ट आयरन से बनाया जाता है। कास्ट आयरन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, मतलब जो कंप्रेस करने की कैपेबिलिटी होती है, आप कितना भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगा दीजिए वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जब भी हम किसी पार्ट को बनाते हैं, किसी पार्ट में जहाँ बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है या बहुत ज़्यादा हम उस पर, हमें ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा कंप्रेस करना है, तो उस जगह पर हम उस पार्ट को कास्ट आयरन से बनाते हैं। तो जो ये हमारा ये कास्ट आयरन से है, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पे हम कोई वर्क परफॉर्म करेंगे और वहाँ पे बहुत सारा वाइब्रेशन आएगा, तो उन वाइब्रेशंस को झेलने के लिए लेग हमारा जो है वो किसका बनाया जाएगा? कास्ट आयरन का बनाया जाएगा। तो जो हमको पता चल गया कि हमारा लेग किसका बनेगा? कास्ट आयरन का बनेगा। दूसरी चीज, इसके ऊपर हम एक ट्रे लगाते हैं। जो ट्रे होता है बेसिकली इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो यहाँ पे हम परफॉर्मेंस करेंगे, जो हम यहाँ पे जैसे टर्निंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो उससे चिप्स निकलेंगी। जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो इसकी चिप्स निकलेंगी और वो चिप्स वेस्ट मटेरियल के रूप में आके इस ट्रे पे इकट्ठा होंगी और फिर उस ट्रे के थ्रू हम उसको साफ करके बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये क्या हो गया? हमारा लेग हो गया, ट्रे हो गया। इसके ऊपर हमारा एक बेड होता है। अच्छा, अब बेड का काम क्या होता है? बेड के ऊपर भी हम देखिए, इस पे हमने लगाया हुआ है, कैरेज लगाया हुआ है, फीड बॉक्स रिलेटेड है इस पे। अब इस पे भी बहुत सारा वाइब्रेशन आता है, तो इन वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंगली या इसके स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली हम अपने बेड की स्पेसिफिकेशंस को निर्धारित करते हैं। तो अब ये मान लीजिए कि हमारा जो ये बेड है इसमें एक फीड बॉक्स लगा हुआ है। फीड बॉक्स के उसमें दो चीजें लगी हुई थी, एक लीड स्क्रू और एक फीड रॉड। लीड स्क्रू और फीड रॉड दोनों एक साथ काम करते हैं। जो लीड स्क्रू है और फीड रॉड है इसमें एक कैरेज लगा होता है और कैरेज का बेसिकली काम क्या होता है कि यहाँ पे जो टूल है, टूल उसको आगे पीछे करके वो हमारे जो जॉब्स हैं, जो वर्क हैं, उसको हम परफॉर्म करते हैं। तो अब ये मान के चलिए कि हमने देख लिया है कि हमारा लेग हो गया, ट्रे हो गया, बेड हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या होता है कि हमारा हेड स्टॉक का काम क्या होता है। हेड स्टॉक जो है हमारा, यहाँ पे देखिए हमने हेड स्टॉक में एक लगाया हुआ है ड्राइविंग क्लच और यहाँ पे क्लचेस लगे होते हैं, क्लच बॉक्स पूरा लगा हुआ होता है। क्लच बॉक्स का काम क्या होता है कि मशीन को डिसंगेज इंगेज करता है और ड्राइविंग क्लच जो है उस मशीन को ऑन ऑफ करता है। कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, ये सारा काम ड्राइविंग क्लच करता है। तो अब पहले तो देखिए इसमें कि हेड स्टॉक में क्या लगा हुआ है, एक चक लगा हुआ है, चक। अब चक के बारे में जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चक दो टाइप के होते हैं। एक चक होता है 3 जॉ चक, नोट कर लीजिएगा, 3 जॉ चक एंड 4 जॉ चक। 3 जॉ चक को हम यूनिवर्सल जॉ चक बोलते हैं। 3 जॉ चक को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल जॉ चक बोलते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों बोलते हैं? तो ऐसा इसलिए बोलते हैं कि जैसे ये चक है हमारा, यहां पे देख लीजिए, अब इसमें देखिए 3 जॉज है। 3 जॉज चक मतलब हो गया, हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम कोई भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, कभी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो गोल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने के लिए
होल्ड करने के लिए हम हमेशा 3 जॉ चक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब 3 जॉ चक की सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। 3 जॉ चक में अगर आप एक जॉ को मूव करेंगे किसी चीज से, किसी स्क्रू से, किसी रॉड से, तो उसी टाइम पे, सिमिलर टाइम पे तीनों जॉज भी मूव होंगे। इसी चीज की वजह से इसको हम यूनिवर्सल जॉ चक बोलते हैं। तो हम एक स्क्रू जब भी हम एक जॉ मूव करते हैं तो तीनों जॉज इसके साथ में एक साथ में मूव होंगे। इस वजह से हम क्या बोलते हैं, इसको यूनिवर्सल जॉ चक बोलते हैं। एक चक और होता है जिसमें 4 जॉज होते हैं। इसका काम क्या होता है, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने के काम आता है। जो हमारा 3 जॉ चक था वो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के काम आता था, ये स्क्वायर ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के काम आता है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये इंडिविजुअली अलग अलग, इसका अगर एक स्क्रू को आप मूव करोगे तो एक ही स्क्रू मूव होगा, कभी भी 2 स्क्रू इसके साथ में मूव नहीं होते हैं। तो अभी हम हेड स्टॉक में पढ़ रहे थे, चक पढ़ रहे थे। चक का काम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी अपना जो भी आपको वर्क परफॉर्म करना है जिस चीज पे, उसको होल्ड करने के काम आता है चक। चक 2 टाइप के होते हैं, एक 3 जॉ चक, एक 4 जॉ चक। इसके बाद हम पढ़ते हैं ये टेल स्टोक। अब टेल स्टोक यहाँ पे लगा हुआ होता है। टेल स्टोक का काम क्या होता है, जो ये यहाँ पे निकला हुआ है, कोई बहुत लंबी रॉड है, उस रॉड को अगर हम यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, मान लो आपने यहाँ पे होल्ड कर दिया, तो ये रॉड अगर इतनी लंबी हो गई तो उस वहाँ पे नीचे झुक जाएगी। तो उसको सपोर्ट देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेल स्टोक यूज करते हैं। मतलब ये जो पॉइंट निकला हुआ है उसको हम इस हैंडल के थ्रू, यहाँ पे एक हैंडल लगा हुआ है, हैंडल, इसको हम रोटेट करते हैं और ला के उस जॉब में फिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारा रॉड है जिस पे हमें वर्क परफॉर्म करना है, वो उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है, बेसिकली उसको स्टेबल हो जाता है। यहाँ पे एक रैम्प क्लैंप होता है। रैम्प क्लैंप मतलब एक पोजीशन पे पहुंचे, वहां पे जैसे हम यहाँ पे हैंडल लगा के मूव कर रहे हैं, रैम्प क्लैंप हमने ऑन किया। रैम्प क्लैंप का काम क्या होता है, उसको वहीं पे वो फिक्स कर देता है, मतलब उसको और आगे पीछे मूव नहीं करने देता है। जो हमारा रैम्प क्लैंप है उसको वहां पे फिक्स कर दिया। टेल स्टोक ने क्या किया कि उस जो हमारा रॉड लगा था या कुछ भी लगा था उसको उसने होल्ड करके रखा हुआ है, उसको मूव नहीं करने दे रहा है। उसके बाद हमने जैसे देखा था कि यहाँ पे हमारा जो ये लीड स्क्रू और फीड रॉड के इधर एक लगा हुआ था कैरेज, इसको कैरेज बोलते थे। अब कैरेज जो था लेथ मशीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब लेथ मशीन जो है बेसिकली कैरेज ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कैरेज क्या करता है, कैरेज में हमारे टूल्स लगे हुए होते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग एज टूल, ठीक है, जिससे हम बेसिकली जो यहाँ पे आप जॉब्स लगाएंगे उस पे जाके ये अपना जो टूल है वहाँ पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। तो जैसा मैं बता रहा था कि आपको एक कैरेज जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो अब कैरेज के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो कैरेज में बेसिकली इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा ये आपको दिख रहा होगा, एक हैंड व्हील लगा हुआ है, एक क्रॉस हैंड व्हील लगा हुआ है, इस पे हमारा एक कंपाउंड हैंड रखा हुआ है, इस पे हमारा टूल पोस्ट है, और यहाँ पे स्क्रू कटिंग इंगेज है। तो अब देखते हैं कि इनका काम क्या क्या होता है कैरेज का। कैरेज बेसिकली आपको पता ही है कि जो हमारा टूल होता है, टूल सिंगल कटिंग एज टूल या कोई भी टूल होता है, उनको आगे पीछे करता है और उनको मूव करके हमारे जो जॉब्स लगे हुए होते हैं यहाँ पे उनको परफॉर्म करता है। तो देखिए जैसे हैंड व्हील लगा हुआ है, इसको हैंड से हम आगे पीछे कर सकते हैं। स्क्रू कटिंग इंगेज क्या मतलब हो गया कि अगर हमने स्क्रू को इसको इंगेज कर दिया तो जो हमारी जॉब होगी वहाँ पे उसको थ्रेड कटिंग जब होगा तो उसके लिए हम जो स्क्रू कटिंग एंगेज है उसको हम थ्रेड कटिंग के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे जो हमारा ये रखा हुआ है कंपाउंड पोस्ट, इस पे टूल पोस्ट लगा हुआ होता है। टूल पोस्ट को क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे गए हमने इसको, ये जो हमारा यहाँ पे टूल पोस्ट है ये आगे पीछे किसी भी एंगल पे मूव कर सकते हैं। अगर हमने एंगल पे मूव करना है तो जैसे मान लो कि हमें एक टेपर बनाना है, टेपर इसको बोलते हैं टेपर, तो इसको एक एंगल पे हम सेट करेंगे तभी तो टेपर बनेगा। तो इसको टेपर बनाने के लिए हम किसी भी एंगल पे इसको मूव करके इसको हम बना सकते हैं, किसी भी एंगल पे इसको सेट करते हैं। हम इसको ऐसे भी सेट करते हैं, कई बार हमको ऐसे भी मूवमेंट चाहिए होती है कि यहाँ पे हमको काटना है, इसको पतला करना होता है रॉड को हमको। तो बेसिकली जो यहाँ पे टूल लगा हुआ होता है टूल पोस्ट, उस टूल को के मदद से हम उसको कोई भी जॉब हमारी जो यहाँ पे लगी हुई होती है उसको परफॉर्म करके हम अपना काम कर लेते हैं, अपना वर्क परफॉर्म कर लेते हैं।
तो ये एक शॉर्ट फॉर्म था, शॉर्ट फॉर्म में लेथ मशीन का कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया है। एक बार हम दोबारा इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमारा क्या क्या था। सबसे पहले लेग लगा हुआ था जो कि कास्ट आयरन का बना हुआ होता था क्योंकि वो वाइब्रेशन झेल सके। यहाँ पे ट्रे था जो इकट्ठा करता था। यहाँ पे फीड बॉक्स था, फीड बॉक्स में लीड स्क्रू और फीड रॉड लगा हुआ होता था। ये जो कि कैरेज को हम वो संभालता था। कैरेज जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, जो टूल को एक कैरी करता है उसको कैरेज बोलते हैं। अच्छा हाँ, जो ये पार्ट है, ये पूरा पार्ट, इसको एक एप्रॉन बोल देते हैं, उसका एक नाम दे देते हैं एप्रॉन। इस पूरे पार्ट को हम एक एप्रॉन बोल देते हैं क्योंकि ये ढका हुआ पार्ट होता है, इसीलिए इसको हम एप्रॉन बोल देते हैं। यहाँ पे हमारा हेड स्ट्रोक है, यहाँ पे ड्राइविंग क्लच है, ड्राइविंग क्लच से हम मशीन को मूव ऑन और ऑफ करते हैं। यहाँ पे हमारा चंक लगा हुआ है, चंक दो टाइप के होते हैं आपको पता ही है, 3 जॉ चंक, 4 जॉ चंक। 3 जॉ चंक को हम यूनिवर्सल चक बोलते हैं। यहाँ पे टेल स्ट्रोक लगा होता है जो कि मशीन को सपोर्ट, उसको टूल को जो हमारा वो जॉब होता है उसको सपोर्ट करने के काम आता है। और जो ये है टूल हमारा काम उसके काम करने होता है। तो इस तरीके से हमारा जो लेथ मशीन है, लेथ मशीन का कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लेथ मशीन के वर्क के बारे में, इसके जो जॉब्स हैं उसके बारे में, क्या जॉब्स हैं, क्या वर्क है, इसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो समझ आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।